सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग और आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल ऑरेंज बुल 250 पर। सो आज मैं एक फिर न्यू वीडियो लेके आ रहा हूँ जिसपे KTM बाइक से रिलेटेड सर्विस का वीडियो रहेगा और जिसमें आज मैं अपनी ड्यूक 250 की बाइक सर्विस कराने जा रहा हूँ। तो आज सर्विस में बेसिकली मेरा क्लच प्लेट, स्पोकेट और बेरिंग चेंज होगा, फ्रंट टायर और बैक टायर का। सारा वीडियो आज यही प्रोसेस में रहेगा जिस पे जो बताया मैंने अभी आपको। तो फिलहाल अभी हम लोग KTM सर्विस सेंटर पहुंच चुके हैं। सो अभी बाइक मुझे नीचे उतारनी पड़ेगी, नीचे उतार के सीधा नीचे लगा दूँगा और फिर भैया को बोल दूँगा कि आज मुझे क्या क्या चेंज कराना है। सो चलिए चलते हैं। फाइनली भी हम पहुँच चुके हैं शोरूम के पास और तो सारे सामान आ चुके हैं। जो सामान लगने वाला है ये क्लच प्लेट है जो बाइक पे लगेगा अभी, और ये गैस्केट ये भी आ चुका है, और 390 का स्पॉकेट है ये तो मैं लगाता हूँ अपने बाइक में, 390 का ही लगाता हूँ अपने 250 पे। तो इसकी कॉस्ट अराउंड आती है मुझे 3138 रुपीज़ की, और बेस किट की 89 रुपीज़ की आती है, और क्लच प्लेट आपको 2206 रुपीज़ का आता है। बाकी चलिए गाड़ी का कंडीशन भी गाड़ी लग चुका है। बस काम स्टार्ट होने वाला वही बाइक का। तो गाइस मुझे अभी बेरिंग के लिए थोड़ा बाहर निकलना पड़ा क्योंकि शोरूम में अवेलेबल नहीं था बेरिंग। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे एक बेरिंग हाउस स्टोर है, तो मैं वहीं पे जा रहा हूँ, वहाँ से बेरिंग परचेज़ करूँगा क्योंकि मुझे फ्रंट भी चाहिए था और बैक वाले भी चाहिए था, और शोरूम में ये दोनों ही नहीं था, आगे पीछे का। सो अभी तो फिलहाल समझ में नहीं आ रहा कौन सी गली पे है शॉप, तो मेरे को भी यही गली लग रहा है। देखते हैं एक बार ये है भी कि नहीं, लगते ही रकम का हाई NBC। सो पहुँच चुके हैं, यही लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा, यही बेरिंग हाउस है। यहाँ से बेरिंग लेना है और फिर तुरंत जाना है शोरूम में क्योंकि मुझे सामने फिर कहीं और भी निकलना कहीं लेट ना हो जाए, इसलिए सोच रहा हूँ कि जल्दी बेरिंग मिल जाए मुझे और यहाँ से ताकि जल्दी निकलो। बेरिंग क्या है भैया? ये हाँ, कितना चाहिए? आगे वाला 3 चाहिए, ये एक और ये एक, सारा रबर बेरिंग चाहिए। 62 6005। हाँ मंडल है क्या सामने? मंडल है क्या सामने? दरवाजा 3 पीस ना? हाँ, हाँ दे दो। नीचे वाला मेरा नहीं है। गलत माल और उसके भेज दिया, नीचे वाला भी फोन एक। कर रहा था। बोले कार्टून मेरा नहीं है। ये ऊपर वाला रबड़ सील दिए हैं। हाँ ठीक है, सबसे नीचे वाला भी रबड़ सील दिए हैं, और ये दिए हैं स्टील वाला सील, मतलब लोहा का सील है। रबर वाला नहीं है ये? रबड़ वाला नहीं है, नहीं, लोहा। हमको रबर वाला चाहिए। बाकी सब रबड़ वाला दिए हैं। यही रबड़। हाँ यही वाला चाहिए हमको। ठीक है, देखते हैं दूसरा कंपनी में दे देते हैं। कोई बात नहीं। चाची में लगाना, गाड़ी में लगाना क्या? बाइक बाइक बाइक। वो वापस गाड़ी में लोड करा दिया। तो बेरिंग सारा वगैरह ले चुके हैं, जो लगता है फ्रंट टायर में और बैक टायर में लगेगा। ये बैक टायर का है 1 2 3, और ये 2 फ्रंट टायर का है। आपको कोड मिल जाएगा, ये रहा 6202 करके कोड है, और इसका भी सारा कोड है 6005 बैक का, और एक इसमें है 6302, ये सारा कोड है बेरिंग का। स्टार्टिंग से अभी तक चेंज नहीं हुआ। कितना किलोमीटर हुआ? 75,000। 75,000 किलोमीटर चल गया था। उसके बाद कितना हज़ार चलेगा? ठीक टाइम पे चलेगा, और कुछ ज़्यादा ही टाइम हो गया। फिर भी तो बोला कुछ प्रॉब्लम, अगला चलाया था इसलिए दिक्कत हुआ, नहीं तो नहीं होता। हाँ, किसी को दिया होंगे। हाँ उसी टाइम गड़बड़ा।
सही था पूरा कंडीशन। हाथ क्लचिंग कर दिया होगा। तो फिलहाल देते हैं गैसकेट और गैसकेट को। पूरा जल गया ना। ये पुराना वाला कितना पीस रहता है? 8। स्लीपर क्लच है समझा? हाँ स्लीपर क्लच है। हाँ, इसलिए 8 दे रहा है ना। ये गाड़ी में आता है। ये क्लच प्लेट टूट भी गया है मेरा, चूर हो गया। क्या बोलोगे? ये गाड़ी में अब तक 3-4 को क्लच पे टूट गया। मेरा तो फिर भी एक ही टूटा है। पहले काफ़ी बेटर है, एक ही टूटा है। और ये फर्स्ट टाइम चेंज है मेरा 75,000 किलोमीटर में, तो काफ़ी बेटर है। इतना रन होने के बावजूद भी मेरा गाड़ी अभी कंडीशन में थोड़ी थोड़ी खराबी है, बट उसको अगर टाइम के हिसाब से आप चेंज कर लो तो ज़्यादा बेटर है। अदरवाइज़ आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। मेरे पीछे से साइड की बेरिंग ख़त्म हो चुकी थी, इसी के कारण मेरा टायर भी घिस रहा था बहुत ज़्यादा। वन साइड में ज़्यादा ग्रिप ख़त्म हो रहा था। तो फिलहाल अभी मेरे ख्याल से इसको चेंज करेंगे तो अच्छा रहेगा, इसलिए मैं पीछे का बेरिंग चेंज कर रहा हूँ। और फ्रंट वाले का भी चेंज करना चाह रहा हूँ, तो वो भी चेंज कर लूँगी इस बार में। और बेरिंग के साथ स्पॉकेट भी न्यू डाल रहा हूँ और क्लच प्लेट भी। टाइम से वेट कर रहे थे, स्पॉकेट आने में भी टाइम लग गया और क्लच प्लेट तो फाइनली अभी गाड़ी बन ही जाएगा, तो राइड करके अब मज़ा आएगा। काफ़ी दिनों से वेट कर रहा था। क्लच प्लेट लगने वाला है, वही हल्का सा मोबिल डाल है ताकि वो आपस में स्टिक इन हो। सो इसको अभी लगाने वाले हैं बाइक पे। तो इसका भी प्रोसेस दिखाते हैं आपको, कंप्लीट प्रोसेस कि किस तरह से लगता है और कैसे सेट होता है। फिलहाल आधा क्लच प्लेट लगा चुके हैं, बहुत कुछ 8 से 8 कर सकता है, कुछ नीचे 4 पीस लग चुका और 4 पीस को इस तरह लगाने वाले हैं। और देन ये वाली जो होती है भैया रोक है, ये अपर वाली कैप है 3 नॉट ये कैप इसको लॉक करके क्या लगता है पॉपुलर नहीं हो देखिए सारा प्रोसेस मेरा। तो फाइनली लग चुका है। मैंने बोला था कि लास्ट क्लच प्लेट बाकी है, तो वो लास्ट वाली लगा दिया भैया। ये आधा उस पर कुछ प्लेट और ये एडजस्ट कर रहे हैं उसके साथ। तो इसको देगी भी तो पता चले। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर सब्सक्राइब करके लाइक शेयर जरूर करें। और अगर KTM से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उस वीडियो को भी बना के आपसे शेयर करूँगा। और भी डिटेल के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो तीनों स्प्रिंग लग चुका है अभी और उसके बाद कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा जैसे कि आपको दिख रहा होगा वीडियो पर। और ये लग चुका है। जाओ उसका गाड़ी लिखवा दो, जाओ जाओ। और ये बोल्ट भी टाइट कर दिया है भैया, बस केस कवर जो केस कवर लगाना है वो लगाना है। क्लच प्लेट तो गाइस फाइनली क्लच प्लेट चेंज हो चुका है। अब प्रोसेस है पीछे का स्पॉकेट का, और जो बता रहे थे आपको जो बेरिंग चेंज करना है हमें, वो बेरिंग को भी चेंज करेंगे। उसका भी प्रोसेस दिखाता है आपको। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, बट मैं चाहता हूँ कि आप पूरा वीडियो अच्छे से देखें ताकि आपको समझ में आए। अगर आपको भी इस तरह की कुछ पार्ट चेंजेस करानी हो तो आप जाकर ईजिली करा सकते हो शॉप पे जाके या कहीं बाहर पे भी जाके KTM सर्विस सेंटर में। सो देखिए अभी इंजन केस कवर लग चुका है और ये इंजन पैक हो गई है।
तो हमेशा इंजन अगर लगती है, इंजन कैप अगर लगती है तो हमेशा आप ओरिंग का यूज़ करें, न्यू वाली, क्योंकि पुरानी वाली अगर कभी अच्छी रहती, मान लीजिए 1-2 महीने पहले आपने यूज़ किया तो उसे निकाल के प्लीज़ न्यू वाली लगा लो, क्योंकि इस पर आपकी बाइक डैमेज हो सकती है, क्योंकि वो वहाँ से मूव भी लीक होती रहेगी कंटिन्यूस, आपको पता भी नहीं चलेगा, कभी कभी स्लोली निकलेगी, आपको फील भी नहीं होगा बाइक चलाते वक्त। बस इंजन अगर इंजन ऑयल कम हो इंजन में तो काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो पिछला बेरिंग लगाने जा रहा है, ये 3 लगेगा, तीनों की साइज़ अलग अलग है। ये बैक साइड का है, ये पोर्शन तो खुल चुका है, देखते क्या हालत है बेरिंग का। बाकी बाइक प्रोसेस में है। इस पर भी सारा जंग लग गया, पूरा काफ़ी ज़्यादा जंग लग चुका है। कैसे चलता बेरिंग नहीं हुआ, पता कैसे चलता है? करना पड़ता है। पूरा ज़्यादा डाल, तेल हल्का। वो वाला ज़्यादा था ना, हाँ, इसीलिए हो रहा था। तो बेरिंग लग चुका है, अब देखते हैं कैसा परफॉर्मेंस देती है, क्योंकि जितनी बार राइड करा तो उतने बॉल कर रही थी बाइक, तो अभी में भी शायद ना हो, नहीं होगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा राइड करने में। सारा काम हो चुका है, अभी बस कुछ काम बाकी हैं, जैसे कि अभी इस पॉकेट लगा नहीं है तो उसका काम जारी है, और जो पीछे का ये लगता है क्या बोलते हैं बेरिंग, वो एक लगा नहीं है, वो एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। जो पार्ट नंबर था वो तो दिया हुआ था, बट मैंने जहाँ से लिया वही लाया पार्ट नंबर, बट एडजस्ट नहीं हो रही थी, तो वही भैया गए हुए हैं वही सामान लाने के लिए, अगर वो आ जाएंगे तो वो भी काम हो जाएगा। स्पेशली दिक्कत बहुत सारा आता है क्योंकि पार्ट अवेलेबल नहीं मिलता, जो पार्ट बोलते हैं वो चीज़ मिलता है, बट साइज़ छोटा नीचे हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है, तो काफ़ी दिक्कतें आती है बाइक में। तो खैर ये सारी प्रोसेस हो चुकी है, बस थोड़ी देर और बाकी है, वो भी काम हो जाएगा तो फिर बाइक कंप्लीट हो जाएगा। अब राइडिंग करने में मज़ा आएगा। पॉकेट लगने वाला भी, तो चेन इंस्टॉल हो रहा है, अभी लग चुका है, बस टायर को एडजस्ट करना और सेट करना है इस पॉकेट को, बस न्यू चेन में भी काफ़ी मज़ा आएगा राइड करने में।